वेलकम बैक गाइस, दिस इज़ राकेश आन एंड यू आर लर्निंग इंग्लिश विद मी। तो आज हम सीखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग जिनको हम सेंटेंस में कैसे बनाते हैं, ये देखते हैं। तो सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वर्ड इज फर्स्ट वर्ड इज हाइपोक्रीट। हाइपोक्रीट का मीनिंग होता है पाखंडी, पाखंडी। नेक्स्ट वर्ड इज इन द कंपनी ऑफ। इन द कंपनी ऑफ। इन द कंपनी ऑफ का मीनिंग होता है साथ में या संगत में, कुछ भी बोल सकते हैं आप, साथ में या संगत में। नेक्स्ट वर्ड इज समवॉट। समवॉट, समवॉट का मीनिंग होता है कुछ कुछ या थोड़ा सा भी आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ऑल अलोन। नेक्स्ट वर्ड इज ऑल अलोन। ऑल अलोन का मीनिंग होता है बिल्कुल अकेला। एंड नेक्स्ट वर्ड इज स्टैंड ऑन हिज ओन लेग्स। स्टैंड ऑन हिज ओन लेग्स, अपने पैरों पर खड़ा होना, अपने पैरों पर खड़ा होना। एंड नेक्स्ट इज इन द आवर ऑफ नीड। इन द आवर ऑफ नीड, आवश्यकता के समय में, इसका मीनिंग होता है आवश्यकता के समय में। नेक्स्ट वर्ड इज नो क्वेश्चन। नो क्वेश्चन, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जब हम कई बार बोलते हैं ना कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, तो उसको ऐसे ही बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज एज टाइम पास्ड ऑन। एज टाइम पास्ड ऑन, जैसे जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे समय बीतता गया। नेक्स्ट एंड लास्ट इज पुट अप द क्वेश्चन। पुट अप द क्वेश्चन का मीनिंग होता है प्रश्न पूछना, प्रश्न पूछना या फिर प्रश्न रखना। तो चलिए देखते हैं इन वर्ड मीनिंग को हम सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं। जैसे हमारा पहला वर्ड था हाइपोक्रीट, इसका मीनिंग होता है पाखंडी। तो चलिए इसको सेंटेंस में बनाते हैं। जैसे कुछ लोग बड़े पाखंडी होते हैं, कुछ लोग बड़े पाखंडी होते हैं, तो उसको बनाते हैं सेंटेंस में। चलिए, सम पीपल आर ग्रेट हाइपोक्रीट। सम पीपल आर ग्रेट हाइपोक्रीट। नेक्स्ट वर्ड इज इन द कंपनी ऑफ। इन द कंपनी ऑफ का मीनिंग होता है साथ में या संगत में, दोनों तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको भी। वह बुरे लड़कों की संगति में पड़ गया। वह बुरे लड़कों की संगति में पड़ गया। He fell in the company of bad boys. He fell in the company of bad boys. Next one is somewhat. Somewhat का मीनिंग होता है कुछ कुछ या थोड़ा सा। चलिए देखते हैं इसको भी। तुम थोड़ी बहुत पागल तो नहीं हो। तुम थोड़ी बहुत पागल तो नहीं हो, कभी कई बार हम बच्चों को बोल देते हैं या फिर अपनी फ्रेंड के साथ हम कई बार ऐसे बात करते हैं, तुम थोड़ी बहुत पागल तो नहीं हो, तो उसको बोलते हैं आर यू नॉट समवट मैड। आर यू नॉट समवट मैड। नेक्स्ट वन इज ऑल अलोन। ऑल अलोन का मीनिंग होता है बिल्कुल अकेला। तो चलिए बनाते हैं इसको भी सेंटेंस में। मैं अपने घर में बिल्कुल अकेली रहती हूँ। मैं अपने घर में बिल्कुल अकेली रहती हूँ। ये मैं सेंटेंस बना रही हूँ गाइस, मेरी एक पूरी फैमिली है, बट मैं बोल रही हूँ कि मैं अपने घर में अकेली रहती हूँ। तो आई लिव ऑल अलोन इन माई हाउस। आई लिव ऑल अलोन इन माई हाउस। And next word is stand on his own legs. Stand on his own legs. अपने पैरों पर खड़ा होना। कई बार जब हमें कोई सजेस्ट करता है, जब कोई हमें एडवाइस देता है कि अभी शादी वादी के चक्कर में मत पड़ना, पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। तो चलिए बनाते हैं इसको। डोंट थिंक ऑफ मैरिज एट्सेट्रा, फर्स्ट स्टैंड ऑन योर ओन लेग्स। डोंट थिंक ऑफ मैरिज एट्सेट्रा, फर्स्ट स्टैंड ऑन योर ओन लेग्स, यानी पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। नेक्स्ट वर्ड इज इन द आवर ऑफ नीड। इन द आवर ऑफ नीड, आवश्यकता के समय में। तो चलिए बनाते हैं इसको सेंटेंस में। आवश्यकता पड़ने पर सब दूर भाग जाते हैं। आवश्यकता पड़ने पर सब दूर भाग जाते हैं। तो बनाते हैं इसको। चलिए, ऑल रन अवे इन द आवर ऑफ नीड। all run away in the hour of need. Next word is no question. No question का मीनिंग होता है कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। कई बार हम बोलते हैं कि कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, किसी बात को कोई सामने वाला कुछ गलत बोल रहा है तो हम बोलते हैं ना कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो चलिए बनाते हैं इसको भी सेंटेंस में। इसका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। नो क्वेश्चन
arise of it. No question arise of it. Next word is as time passed on. As time passed on, जैसे जैसे समय बीतता गया। तो चलिए बनाते हैं इसको सेंटेंस में। जैसे जैसे समय बीतता गया वह बूढ़ा होता गया, या जैसे जैसे समय बीतता गया वह बूढ़ा होता चला गया। तो एज टाइम पास्ड ऑन he became older and older. As time passed on, he became older and older. Next and last is put up the question. Put up the question का मीनिंग होता है प्रश्न पूछना या प्रश्न रखना, दोनों तरीके से हम बोल सकते हैं। उसने मेरे सामने एक प्रश्न रख दिया, या उसने मेरे सामने एक प्रश्न रखा। तो she put a question before me. She put a question before me. तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट 10 वर्ड्स गाइस। सो होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल पर नए हो और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और so please subscribe the channel and also press the bell icon to get more new videos. So thanks for watching. See you the next video. Bye bye.